अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का लास्ट वीडियो है। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य, क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है इसे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। इंग्लिश इसका डिफिनेशन क्या होता है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव an operative sentence expresses a wish, prayer, wish, prayer, desire, or curse, etc. is called operative sentence. Operative sentence। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? वह सेंटेंस जिसमें इच्छा होने की भावना हो, प्रेयर यानी प्रार्थना करने की इच्छा के, किसी को श्राप देने की भावना होती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिसमें आप यानी इन चीज का सेंस है, विश का सेंस है, इच्छा से, प्रेयर माने प्रार्थना करने के क्या होता है अगर सेंस आ रहा है उसमें, डिजायर का सेंस आ रहा है, कर्स का यानी श्राप देने का सेंस आ रहा है, श्राप देने का, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में हमने आपको बोलकर बता दिया। तो ऑप्टेटिव यानी अब यहाँ पे देखिए विश क्या होता है और डिजायर क्या होता है, दोनों के मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। विश और डिजायर, विश और डिजायर में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? विश माने क्या होता है? इच्छा, कामना, किसी की लालच, लालसा। अगर लालसा किसी चीज को पाने की आपकी इच्छा है, आपके अंदर कामना है। और डिजायर मीन्स क्या होता है? इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब भी इच्छा होती है, डिजायर। इसे जैसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है, इच्छा होती है। लेकिन ये क्या होता है? जो पाने योग्य हो, नहीं जो ऐसे इच्छा जो पाने जैसे पाने योग्य हो, ऐसी इच्छा जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहा क्या कहते हैं? डिजायर। जैसे डॉक्टर बनने की इच्छा तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी टीचर बनने की इच्छा टीचर बन सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे आपका डिजायर्स होता है, आपका गोल होता है, जिससे आप एक गोल सेट करते हैं। अगर उस गोल को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, वो डिजायर होता है। विश क्या होता है? ऐसा विश होता है, इच्छा, इसका मीन दोनों की मीनिंग इच्छा होती है। तो डिफरेंस क्या होता है? जो विश होता है इसमें आपके ऐसा गोल यानी ऐसी आपकी इच्छा रहती है, ऐसे लालसा, ऐसी कामना रहती है जिसे आपको प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा आपको पूरी नहीं होगी, लेकिन आपके मन में क्या होगी? ये लालसा बनी रहेगी कि हमको खास मिल जाए। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, काश एक मैं पक्षी होता था। पक्षी बन नहीं सकते, ये कि आपकी इच्छा है कि मैं पक्षी होता। आई विश आई वर अ मिलीनियर, काश मैं करोड़पति होता। मतलब आप काश सोच रहे हैं लेकिन कोशिश नहीं कर रहे बनने के लिए, तो ये होता है विश, इच्छा। डिजायर क्या होता है? आपका गोल है, उसी गोल के अकॉर्डिंग, गोल के अनुसार आप क्या कर वर्क कर रहे हैं, और एक ना एक दिन आप क्या करते हैं? अचीव यानी इस गोल को अचीव कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं डिजायर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा विश क्या होता है, डिजायर क्या होता है। और कर्स माने क्या होता है? श्राप देना। तो ये आपको क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। चलिए अब इसका एग्जांपल देते हैं कैसे बनता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? मे प्लस गॉड, मे प्लस गॉड, मे प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? या प्रोनाउन रहेगा, प्रोनाउन यानी यू। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, किसी किसी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी लग जाता है। मे प्लस मे मतलब क्या होता है? यहाँ पे मे मतलब होगा यहाँ पे भगवान करे, भगवान करे या अल्लाह करे, ईश्वर करे, जो भी इसके आप अपने अपने रिलीजन से अपने अपने अनुसार इसको समझ लेना। भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, इस तरह से क्या होता है? मे का मीनिंग होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे या अल्लाह करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे जैसे ये होता है मे यू डाई सून, ये क्या होता है? श्राप दे रहा है। तो भगवान करे तो क्या हो? तुम जल्दी मर जाओ, तो एक प्रकार क्या हो? श्राप दे रहा है यहाँ पे। जैसे दूसरा क्या होता है? मे यू, इसको अभी रेस्ट करें, इसके ऊपर लिख रहे हैं आपका एग्जाम्पल।
क्या होता है, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, मे यू सक्सीड इन एग्जाम, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, भगवान करे तुम एग्जाम में क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। तो एक प्रकार की क्या होता है ऐसे मे की यहाँ पे क्या होता है, मे मीन्स मीनिंग जो निकलेगा भगवान करे अल्लाह करे, तो मे प्लस क्या हो जाएगा प्रोनाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आपको क्या हो साइन ऑफ, यानी उसके किसी की सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी चिन्ह लगाया जाता है, फुल स्टॉप भी। तो आपको क्या होगा, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और कैसे बनता है, और मेरी इच्छा के लिए क्या होता है, आई विश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं आई विश से स्टार्ट होते हैं। आई विश मतलब क्या होता है, मेरी इच्छा, या तो कहेंगे मेरी इच्छा, या तो काश, काश में प्रधानमंत्री होता है, काश में क्या होता है, काश में एक पक्षी होता है। तो इस तरह से क्या आई विश क्या होता है, मेरी इच्छा होता है बस। आई विश जब रहेगा तो उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का, यानी वास का प्रयोग नहीं किया जाता, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश, आई विश आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड, क्या कह रहा है, आई विश, काश मैं एक, काश, आई विश मेरी इच्छा है कि मैं एक क्या होता है, पक्षी होता है, काश मैं एक पक्षी होता। ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। दूसरा जैसे आई विश, आई विश आई आई वर, आई वर अ मिलीनियर, क्या होता है, मिलीनियर, आई विश आई वर अ मिलीनियर, काश मैं करोड़पति होता। इस तरह से क्या होता है, आई विश आई वर ए पीएम, जैसे आई विश आई वर अ पीएम, प्रधानमंत्री, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। इस तरह से क्या होता है, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बता दिया, और जितने भी सेंटेंस हमने सभी के सभी सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया, खूब अच्छे से बता दिया। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट करिए, और इसके बाद अगर दोबारा की इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें क्या होते कमेंट करिए, तो दोबारा हम एक बार फिर रिविजन कर देंगे। सेंटेंस पूरा खत्म हो गया, अब आपका नेक्स्ट क्या बचा है, क्लास। तो क्लास का भी धीरे धीरे क्या होगा, क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब बेसिक इंग्लिश पूरा खत्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।